नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इम्यूनिटी के ऊपर वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि हमारी बॉडी की कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं और साथ ही साथ हमारा इम्यून सिस्टम कैसा होता है, हम इम्यूनिटी कैसे गेन करते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो वो एक बहुत अच्छा सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो हमको बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फॉरेन मटेरियल से अपने आप बचाता है। और ये जो डिफेंस सिस्टम है ये दो टाइप का होता है। एक होता है नॉन स्पेसिफिक या इन्नेट डिफेंस, दूसरा होता है स्पेसिफिक या अडेप्टिव डिफेंस। जब हम आगे डिटेल में जाते हैं तो नॉन स्पेसिफिक जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक होता है फर्स्ट लाइन डिफेंस और दूसरा होता है सेकेंड लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है वो एक्सटर्नल डिफेंस होता है, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल बैरियर्स हैं, केमिकल बैरियर्स हैं। इसको और डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर जस्ट आउटलाइन देख लीजिए। जो सेकेंड लाइन डिफेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर का होता है, इंटरनल डिफेंस होता है। इसमें ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। और तीसरा जो है, जैसे हम एक बात करें कोई भी डिफेंस की, तो हम अलग अलग लेवल में डिफेंस को रखते हैं। तो ये अगर ये दोनों डिफेंस सिस्टम काम नहीं करते हैं तब हमारा तीसरा डिफेंस सिस्टम आता है। तो इसलिए तीसरा वाला जो है वो स्पेसिफिक या अडेप्टिव कहलाता है, और इसमें होता है ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड सिस्टम। अब हम इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। अगर उसको हम देखें तो क्या होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज रिफर्ड टू द रेसिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट towards injury caused by microorganisms and their products. Immunity is the ability of the body to protect against all type of foreign bodies like bacteria, virus, toxic substances etc. which enter the body. मतलब किसी भी टाइप का फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसका कोई प्रोडक्ट हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी जो है उसके लिए जो रेजिस्टेंस देती है वो कहलाता है इम्यूनिटी। इससे क्या होता है कि हमारे हमारे जो बॉडी है वो डिजीज़ से भी बचा रहता है। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है डिजीज़ रेजिस्टेंस। और दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम है तो उसके लिए टर्म आता है ससेप्टिबिलिटी। अगर किसी का बॉडी ससेप्टिबल है मतलब कि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी कम है। अब इम्यूनिटी कैसे होती है, तो इट इज़ डन बाय इम्यून सिस्टम, एंड इम्यून सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स सच एज बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसका डिटेल हम आगे देखेंगे। अब हम इम्यूनिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे। इम्यूनिटी वर्ड जो डिराइव हुआ है ये डिराइव हुआ है लैटिन टर्म इम्यूनिस से, जिसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है रेफरिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। जब हमारी बॉडी किसी भी टाइप के बाहरी फॉरेन एजेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है तो वो इम्यूनिटी कहलाती है। इसकी और डेफिनेशन में जाएंगे हम लोग। तो इट इज़ द इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज, cells and cell products that differentiates self from non-self and neutralizes potentially pathogenic organisms। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी को ये पहचानना है कि ये बाहरी चीज़ है और ये हमारी बॉडी का है, जिससे कि हमारी बॉडी की ही चीज़ों को डिस्ट्रॉय ना करने लग जाए। और इसका एक इतना अच्छा सिस्टम हमारी बॉडी में है जो हमको पूरी तरीके से बचाता है, डिजीज़ से बचाता है। तो द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, malfunctioning सेल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स, ये आपका होता है इम्यूनिटी। अब बात करेंगे इम्यून सिस्टम की। तो द इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट disease causing agents such as bacteria, viruses and parasites. The immune system is made up of a complex and vital network of cells and organs that protect the body from infection. It also plays an important role in identifying and eliminating the abnormal cells. तो अगर हम बात करें कि इम्यून सिस्टम क्या है, तो ये हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत सारे सेल्स और ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम बनाता है जो कि जो बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में आते हैं और वो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उन डिजीज़ से हमारी बॉडी को बचाता है। और साथ ही साथ ये आइडेंटिफाई भी करता है और उसको एलिमिनेट करता है हमारी बॉडी के जो एबनॉर्मल सेल्स को।
अगर हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी जो कि नेटिव होता है, हमारी बॉडी में इनबिल्ट होता है, और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव जो हम बाद में जनरेट करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी दो टाइप के होते हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। और फिर नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक भी आगे स्पीशीज़, रेशियल, इंडिविजुअल के हिसाब से डिवाइडेड होता है। और अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, जिसमें कि फिर दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसका डिटेल अभी हम आगे और देखेंगे। अब यहाँ हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सबसे फर्स्ट आता है इननेट इम्यूनिटी, जिसको कि हम नेटिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इननेट मतलब इनबॉर्न, जो हमारे अंदर होता है। तो जो हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस होता है जो हमको जेनेटिकली हमारे पेरेंट्स से मिलता है, वो कहलाता है इननेट इम्यूनिटी। ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि हमारी बॉडी में रहता है। अगर ये नहीं होगा तो हम बहुत जल्दी किसी भी डिजीज़ से अफेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन ये जनरली सभी में रहता है और एक लेवल तक तो होता ही है जो हमको बेसिक जो बीमारियां हैं उनसे बचाता है। सेकेंड आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड मतलब जैसे अगर आपको एक बार कोई बीमारी हो गई और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो वो आपका हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो प्राइमरी डिफेंस या फर्स्ट लाइन डिफेंस कहलाता है, और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये सेकेंड लाइन डिफेंस में आता है। फिर थर्ड टाइप होता है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या हुआ कि द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिम्युलस। मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई बाहर से कुछ एक एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल आया, वो कहलाता है एंटीजन। तो जब वो एंटीजन स्टिम्युलस बॉडी में आता है तो उससे बचने के लिए हमारी बॉडी जो है वो कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज़। तो जब ये कंडीशन होती है और इससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। और पैसिव इम्यूनिटी क्या है? रेजिस्टेंस दैट इज ट्रांसमिटेड पैसिवली टू अ रेसिपिएंट इन अ रेडीमेड फॉर्म, द इंडिविजुअल इज गिवन प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़। पैसिव इम्यूनिटी का ये मतलब है कि बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हम किसी की बॉडी में डाल दें तो वो कहलाएगा पैसिव। ये शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी है। एक्टिव वाला जो है वो लॉन्ग टर्म है, बहुत दिन तक हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी सेव रहती है, मेमोरी में रहती है। अब हम जानेंगे हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं इम्यून सिस्टम के। आप इसमें देख सकते हैं कि इन ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आता है बोन मैरो, थाइमस और मैचुरेशन साइट। और जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं इसमें आता है हमारे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, फिर MELT माल्ट जिसका फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू, फिर GALT गट एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू ट्रैप एंटीजन, फिर APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। ये कुछ ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स को जनरेट करते हैं और जिससे कि हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है। उसको और आगे भी देखते हैं। अब आगे डिटेल में जाने से पहले कुछ सेल्स से हम फैमिलियर हो जाएं, जो सेल्स इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं। एक कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं लिम्फॉइड सेल्स और दूसरा कैटेगरी होता है माइलॉइड सेल्स का। लिम्फॉइड सेल में फिर 3 टाइप्स हैं। पहला है बी सेल्स। बी सेल्स जो है, बी नाम कैसे पड़ा कि बोन मैरो में डेवलप हो रहा है। तो बी सेल्स 2 टाइप के हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। टी सेल्स जो हैं वो थाइमस सेल्स को टी सेल्स पड़ा, और ये 3 टाइप के हैं, हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड सप्रेसर सेल्स। और थर्ड आता है नल सेल्स जिनको कि हम NK सेल्स भी बोलते हैं। फिर इधर माइलॉइड सेल्स जो हैं ये 2 टाइप के हैं। पहला ग्रैन्यूलोसाइटिक सेल्स। ग्रैन्यूलोसाइटिक मतलब ग्रैन्यूल्स हैं इन सेल्स में। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, फिर बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मास्ट सेल्स। ये 4 आते हैं ग्रैन्यूलोसाइटिक सेल्स के एग्जाम्पल में। ये साथ में हमने डायग्राम्स भी यहाँ पर आपके लिए लगाए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर आता है मोनोसाइटिक सेल्स। मोनोसाइटिक सेल्स के एग्जाम्पल है मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स एंड कुफर सेल्स। अब इम्यूनिटी के जो टाइप्स था उसका थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे।
तो फर्स्ट जैसे हमने देखा था इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का अगर हम शॉर्ट में देखें तो जैसे हमारी स्किन है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। फिर स्टमक में अगर कुछ हम ऑर्गेनिजम्स जाएँ तो वहाँ पर एसिड्स होते हैं, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। फिर हमारे ब्लड में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया तो वहाँ भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो उसको किल करते हैं। फिर मैक्रोफेजेस होते हैं, वो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को इंजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये हमारी बॉडी के अंदर होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप से होती है, एक होती है बी सेल इम्यूनिटी, एक होता है टी सेल इम्यूनिटी। जो बी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है दूसरे टाइप की, वो टी सेल, इसमें भी होते हैं दो टाइप के सेल्स, एक होते हैं टी हेल्पर सेल्स और एक टी किलर सेल्स। इसका भी डिटेल और आगे हम और जाते हैं, देखते हैं डिटेल का। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया इन्नेट इम्यून सिस्टम है, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हमारा स्किन आता है, स्वेट आता है, टीयर्स, सलाइवा, म्यूकस, स्टमक का जो एसिड है। इसमें आप देख सकते हैं टीयर्स में लाइसोजाइम्स होते हैं, सलाइवा में लाइसोजाइम्स होते हैं। तो ये जो पोर्शंस हमारी बॉडी के हैं ये बैरियर का काम करते हैं, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले यहीं रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर बच गए तो सेकेंड लाइन डिफेंस काम करता है। वहाँ पर भी अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं हुआ तब फिर थर्ड लाइन डिफेंस में हम आते हैं। अब हम स्पेसिफिक डिफेंस में आएंगे। इसमें पहला आता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। यहाँ पर हमको समझना है कि जो एंटीजेंस हैं वो क्या होते हैं। तो ये जो बाहर से पैथोजेंस या जो फॉरेन मटेरियल्स हमारी बॉडी में आते हैं वो एंटीजेंस कहलाते हैं। और एंटीजेंस से बचने के लिए उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी जनरेट होती है वो कहलाती है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इसमें कैसे जनरेट होता है, स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ये जनरेट होते हैं या ये डेवलप होते हैं एंटीजन से बचने के लिए। और फिर ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, ये अपने आप को एंटीजन के साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद फिर ये और सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं और सब मिल करके उस पैथोजन को किल कर देते हैं। अब मेन सेल्स कौन कौन से हैं इम्यून सिस्टम के, उनको कहते हैं हम लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में भी फिर बी सेल्स और टी सेल्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया बी नाम कैसे पड़ा कि ये दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर्ड इन बोन मैरो। बी आया बोन मैरो का बी। फिर टी सेल्स जो हैं, यहाँ अपने को एक चीज़ देखना है कि बनते तो बोन मैरो में ही हैं लेकिन ये मैच्योर होते हैं थाइमस में, इसलिए इनका नाम हुआ टी सेल। तो ये अपना फर्स्ट है इसका स्पेसिफिक डिफेंस का एडेप्टिव इम्यून सिस्टम टाइप है। अब सेकेंड टाइप में आते हैं हम इसके ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब ये है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी बिगिंस विद एन एंटीबॉडी ऑन अ बी सेल बाइंड्स टू एन एंटीजन। मतलब बी सेल के ऊपर अटैच की हुई जो एंटीबॉडी है वो जाकर के सबसे पहले जुड़ती है एंटीजन के साथ। फिर बी सेल क्या करता है, इट इंटरनलाइजेज द एंटीजन एंड प्रेजेंट्स इट टू अ स्पेसिफाइड हेल्पर टी सेल विच इन टर्न एक्टिवेट्स द बी सेल। मतलब ये उसको एक्टिवेट करती है, किसको, बी सेल को। कौन एक्टिवेट करती है, हेल्पर टी सेल। फिर जब बी सेल एक्टिवेट हो गई तो फिर वो ग्रो होनी शुरू होती है और वो प्रोड्यूस करती है प्लाज्मा सेल्स को। और ये प्लाज्मा सेल्स फिर रिलीज़ करते हैं एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि साथ में ही एक मेमोरी बी सेल्स भी जनरेट होती है। ये मेमोरी बी सेल ही काम करती है जब अगली बार हमारी बॉडी में सेम एंटीजन आता है तो ये ऑलरेडी स्टोर्ड है बॉडी में, तो हम पहले से हमको फिर इतना पूरा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता है और सीधे हमारी बॉडी जो है फिर वो डिफेंस की तरह एक्ट करती है और नेक्स्ट टाइम हमको वो बीमारी नहीं होती है क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर्ड होता है। अब बात करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अपने आप में कई बार ऐसा होता है कि पैथोजेंस के अगेंस्ट में काम करने में पूरा एफिशिएंट नहीं होते हैं, तो उस समय फिर उनको हेल्प करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या उसके सेल्स जो होते हैं। तो इसमें बेसिकली जो टी सेल्स हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल है। टी सेल्स भी दो टाइप के हैं। पहले होते हैं किलर टी सेल्स जिनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं। दे एग्जिस्ट विद द एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्टेड बॉडी सेल बाय रिलीजिंग टॉक्सिन इनटू देम
एंड प्रोमोटिंग एपोप्टोसिस। तो ये एपोप्टोसिस प्रोसीजर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो बाहर का टॉक्सिन है उसको रिमूव कर देते हैं। दूसरे आते हैं हेल्पर टी सेल, ये भी एक्टिवेट होते हैं और ये दूसरे इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि जो ज़्यादा डेंजरस वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो सकें। अब हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ये 5 टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं। फर्स्ट है IgG टाइप। दिस इज़ द मेन टाइप इन सर्कुलेशन। इट बाइंड्स टू पैथोजेंस, इट एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट एंड एनहांसेस फेगोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आता है IgM। तो IgM इज़ द लार्जेस्ट टाइप इन सर्कुलेशन। इट एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट एंड क्लम्प्स द सेल्स। थर्ड टाइप आता है IgA. इट इज़ फाउंड इन सलाइवा एंड मिल्क. इट प्रिवेंट्स पैथोजेंस फ्रॉम अटैचिंग टू एपिथेलियल सेल्स इन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स. फोर्थ टाइप है IgD. ऑन surface of immature B cells, its presence signifies the readiness of B cell. And last type is IgE type. It is found as antigen receptor on basophils in blood and on mast cells in tissues, and it is responsible for immediate allergic response and protection against certain parasitic worms. ये आप अभी टाइप्स जान लीजिए, आगे जब इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब उस समय ये आपको काम आएंगे। अब हम डिटेल में देखेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में द इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एन एंटीजन, ये अभी हम लोगों ने पहले देखा। अब इसमें क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जनरेट होते हैं। लेकिन एक हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिसको कि हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इसमें वैक्सीन्स यूज़ किए जाते हैं। वैक्सीन्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये एक एंटीजन होता है जो बाहर से हम अपनी बॉडी में डालते हैं। ये एंटीजन जो है हमारे लिए तो हार्मलेस होता है, लेकिन क्योंकि बॉडी में ये फॉरेन मटेरियल आया तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करने लग जाता है और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ जनरेट करने लग जाती है। तो इसलिए इम्यूनाइजेशन भी एक टाइप का एक्टिव इम्यूनिटी का टाइप है जिसमें कि हम वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं। वैक्सीन्स का डिटेल हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे, इस बार के वीडियो में अभी हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। वैक्सीन्स जो हैं दे आर अवेलेबल टू इंड्यूस लॉन्ग लिव्ड एक्टिव इम्यूनिटी। हम सभी को बचपन में टीके लगे होंगे, तो टीके जो हैं वो वैक्सीन्स का ही काम करते हैं। वैक्सीन्स को ही हम हिंदी में टीके कहते हैं और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज़ लॉन्ग लिव्ड टाइप। फिर आफ्टर एक्सपोजर टू वैक्सीन एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक टर्म यहाँ पर नया आया, बूस्टर डोज क्या होता है। तो जैसे एक बार आपको वैक्सीन लग गया, एंटीबॉडीज़ जनरेट हुए, फिर अगर हम एक बूस्टर डोज और दे देते हैं तो हमारे एंटीबॉडी का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, जो कि हमारे डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी के डिफेंस को। एक्टिव इम्यूनिटी जो है लॉन्ग लिव्ड इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स दोनों रेस्पॉन्स करती हैं और ये इतनी एक्टिव होते हैं कि अगर बहुत लो डोज भी एंटीजन का या टॉक्सिन का हमारे बॉडी में आता है तो इमीडिएटली ये हमको बचाते हैं। तो दिस इज़ एक्टिव इम्यूनिटी। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। इन पैसिव इम्यूनिटी बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज़, द इंडिविजुअल इज़ गिवन प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़। जैसे उसमें क्या था कि एक एंटीजन आया और एंटीबॉडी हमारी बॉडी से ही जनरेट हुई, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। पैसिव इम्यूनिटी जो है इसमें आपको बाहर से एंटीबॉडी देंगे तो वो पैसिव इम्यूनिटी में आती है। अब बाहर से दे रहे हैं मतलब ये शॉर्ट लिव्ड होगी। और जैसे कि हमको पता होता है कि जब हम न्यू बॉर्न रहते हैं तो उस समय हमारी मदर के प्लेसेंटा के थ्रू हमको एंटीबॉडीज़ मिल जाते हैं, वो जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ कहलाते हैं। सिमिलरली ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी एंटीबॉडीज़ मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा हम बाहर से भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंटीबॉडीज़ को, तो ये पैसिव इम्यूनिटी में आएगा। जैसे कि कुछ हम एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशंस होते हैं, लाइक इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं, एंटी सीरम्स होते हैं, फिर वी कैन ट्रांसफ़र लिम्फोसाइट्स। तो इस तरीके से हम पैसिव इम्यूनिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमने दो देखा, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी।
अब हम एंड में ये देखेंगे कि हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक तो जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं वैक्सीन्स को, कि वैक्सीनेशन से हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ये डिजीज़ से फाइट करने की हमको शक्ति मिलती है। इसके अलावा भी हम अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इम्यूनिटी को कैसे। सबसे पहले तो आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल को टोटली अवॉइड करना है। जो हमारा डाइट है उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए, स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। जैसे अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि आपको विटामिन सी वाले सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए, ब्रोकली सब कहते हैं लीजिए आप, ऑरेंज खाइए। तो ये इसलिए कि जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। सिमिलरली हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब स्ट्रेस होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तो हमको स्ट्रेस से बचना है, और उससे बचने के लिए हमको प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है। सिमिलरली हमको अपनी जो यूटेंसिल्स हैं, अपने जो हाथ हैं उनको भी अच्छे से धोना है। जब हम मार्केट से सब्जियां लेके आते हैं उनको अच्छे से वॉश करें, और कुल मिलाकर के हमको कंप्लीट हाइजीन मेंटेन करना है और अपने हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना है। इन दोनों तीनों तरीक़ों से हम इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम वैक्सीन्स को देखेंगे। सो यहाँ हम आज अपने वीडियो को क्लोज़ करते हैं। आज हमने आपको इम्यूनिटी के बारे में कुछ बातें बताई, कुछ आपने देखा, और आगे डिटेल में वैक्सीन्स और जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल SRIP Edu Farm। थैंक यू सो मच। सो यहाँ हम आज अपने वीडियो को क्लोज़ करते हैं। आज हमने आपको इम्यूनिटी के बारे में कुछ बातें बताई, कुछ आपने देखा, और आगे डिटेल में वैक्सीन्स और जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल SRIP Edu Farm। थैंक यू सो मच।